मित्रों, लूसीफर को शैतान का राजा यानी डेविल्स किंग भी कहा जाता है। और इसकी कहानी जो है शुरू होती है जो हमें ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में देखने को मिलती है, वहाँ से इसकी जानकारी हमें मिलती है। पर क्या सचमुच शुरू से ही लूसीफर शैतान था, यानी कि एक डेविल था? नहीं। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट जो बाइबल का एक पार्ट है उसमें देखें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले जो है लूसीफर एक्चुअली एक एंजल था जिसे गॉड्स ने बनाया था, और वो उनका बनाया हुआ सबसे अच्छा और सबसे गुणवान और नॉलेज में सबसे अधिक रखने वाला वो एंजल था। कहते हैं कि गॉड ने जब लूसीफर को बनाया तो वो हेवन में सबसे सुंदर और सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला एंजल था। और ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि बाकी जितने एंजल थे वो सब लूसीफर को फॉलो करते थे। अगर कोई भी ज्ञान की बात पूछनी हो तो हर विषय पर ज्ञान लूसीफर के पास था, और वो किसी भी विषय पर सही जवाब देने में सक्षम था। इसलिए लोग सलाह के लिए इसी के पास आते थे। और ये उसमें इसके वेशभूषा के बारे में कहते हैं कि दिव्य सुंदरता इसे मिली हुई थी भगवान की तरफ से, और हमेशा ये जो है सोने की माला और कीमती पत्थरों वाले आभूषण के वस्त्र पहन के अपने सिंहासन पर विराजमान रहता था। संसार में कोई सकारात्मक यानी पॉजिटिव मैसेज देना हो, अगर किसी महान आत्मा का जन्म हो रहा हो तो वो इससे प्रभावित होकर उसका जन्म होता था ताकि वो धरती पर आके अच्छे काम कर सके। फिर एक बार यूँ हुआ कि जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग में थे, यानी कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था अभी इस धरती पर शरीर के साथ, उस समय एक बार जो है भगवान ने जीसस क्राइस्ट को किसी बात की सलाह के लिए बुलाया, और उस मीटिंग या बैठक में जो है लूसीफर को नहीं बुलाया गया। तो लूसीफर जो है इस बात से नाराज़ हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सबसे अधिक ज्ञान और बुद्धि रखने वाला वही है सारे एंजल्स में। और अगर जैसे कि जीसस को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, तो अगर गॉड का मैसेंजर कोई है हो सकता था तो वो लूसीफर ही हो सकता है। पर जब जीसस क्राइस्ट को बुलाया गया और गॉड की तरफ से लूसीफर को नहीं बुलाया गया, तो इस बात से जो है फिर लूसीफर नाराज़ होकर बाकी सब एंजल्स को ये बात बताने लगा, और गॉड्स के खिलाफ एक तरह से जो है उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया एंजल्स को। और धीरे धीरे काफ़ी संख्या में आधे के आसपास 1/3 एंजल्स लूसीफर के बातों में आ गए और गॉड के ख़िलाफ़ हो गए, और लूसीफर के साथ गलत हुआ ये बात वो मानने लग गए। जब ये बात गॉड्स को पता चली तो उन्होंने जो है लूसीफर को दंड दिया और उसे हेवन से बाहर निकाल दिया। हेवन से बाहर निकलने के बाद लूसीफर स्पिरिट वर्ल्ड में गया। स्पिरिट वर्ल्ड में जिसे कहते हैं एक तरह से जो नर्क का द्वार है, और स्पिरिट वर्ल्ड में सारे बुरे लोग, बुरी आत्माएँ ही वहाँ रहती हैं। वहाँ जाके उसने अपना ज्ञान उनके बीच में फैलाना शुरू किया और गॉड्स के ख़िलाफ़ उन्हें बताना शुरू किया। धीरे धीरे जो है जो स्पिरिट वर्ल्ड के जितने भी स्पिरिट्स थे और वहाँ जितने भी डेविल थे वो सब लूसीफर के फॉलोअर बन गए। कहते हैं कि लूसीफर के पास वो बिल्कुल एंजल्स वाली वेशभूषा है। जैसे एंजल्स को गॉड्स की तरफ से पंख मिले हुए हैं, लूसीफर के पास आज भी पंख है, लेकिन अब उसके जो है विचार वो गॉड्स के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और अब वो हर बुरे काम करने वाले को प्रभावित करता है। यानी कि जो भी बुरी आत्मा जन्मती है वो सबसे पहले लूसीफर से प्रभावित होकर इस धरती पे आती है, और लूसीफर उससे 7 सिंस यानी वो 7 बड़े पाप करवाने की कोशिश में रहता है। जब वो धरती पे वो आत्माएं जन्म लेती हैं उसके बाद, यानी उन आत्माओं पर धरती पर जितना जीवन काल उनका है हर समय वो लूसीफर के प्रभाव में रहती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि धरती में जैसे जितने अच्छे लोग हैं वैसे उतने ही बुरे लोग हैं, और इस अच्छाई और बुराई के बीच की जंग हमेशा चलती रहती है। अब कहते हैं कि लूसीफर का अर्थ हिब्रू भाषा में कहा जाता है ब्राइटनेस, द मॉर्निंग स्टार, और इसी हिसाब से फिर ओल्ड टेस्टामेंट में ये कहा गया है कि इसे ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए गॉड ने बनाया था, लेकिन बाद में वो इनके खिलाफ़ हो गया उस एक बात से नाराज़ होकर। कहते हैं कि यदि कोई लूसीफर को स्मरण करता है तो वो उसका काम कर सकता है, लेकिन फिर वो उसके स्पिरिट को, उसकी आत्मा को अपने वश में कर लेता है, और फिर वो उससे गलत काम ही करवाने की कोशिश करता है हमेशा। कोडेक्स गीगस जो कि एक डेविल्स बाइबल जिसे कहते हैं, इस पर एक मैंने वीडियो बनाया था अभी पिछले हफ्ते, तो उसमें भी इस बात का जिक्र है कि कोडेक्स गीगस को लिखने वाले जो एक प्रीस्ट थे वो उन्होंने मौत की सज़ा से बचने के लिए राजा से कहा था कि वो रात भर में एक ऐसी किताब लिखेंगे जिससे कि उस
चर्च की ख्याति और बढ़े, लेकिन वो जानते थे कि रात भर में ऐसी किताब लिखी नहीं जा सकती, तो इसलिए उन्होंने लूसीफ़र का ही ध्यान किया था। लूसीफ़र ने वो किताब लिखी और उस प्रीस्ट की आत्मा को अपने वश में कर लिया, लेकिन फिर उस किताब की आत्मा और प्रीस्ट की आत्मा पर जो है लूसीफ़र का प्रभाव रहा, और आगे जब भी वो किताब किसी ने पढ़ी तो उस पर सिर्फ बर्बादी ही आई। लूसीफ़र के ऊपर कई सारी टीवी सीरीज़ भी बन चुकी है, और सबसे इसकी अधिक इन्फॉर्मेशन बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से मिलती है। और कहते हैं कि लूसीफ़र जैसे कि एंजल्स अमर होते हैं, वैसे ही लूसीफ़र भी इमॉर्टल है, लेकिन एक डेविल्स एंजल बल्कि इमॉर्टल है। यानी कि हम ये कहते हैं कि संसार में जब तक अच्छाई रहेगी तब तक बुराई भी रहेगी। और हमारा ये मानना है कि आप भी शायद इसे मानेंगे कि जैसे ही भगवान है वैसे ही शायद कहीं शैतान भी है, जैसे कहीं अच्छाई है वैसे ही कहीं बुराई भी है इस धरती पर। और क्या पता शायद इसीलिए सृष्टि का संतुलन बना रहता है। खैर जो भी हो, आपके क्या विचार है, ये मेरे अपने पर्सनल विचार थे, ये सही है गलत इसका हम दावा नहीं कर सकते। आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। और अगर तो फिर एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम इसी ढंग की इंटरेस्टिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल वीडियो लेकर आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। एक बार फिर से अनुरोध है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।